जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम राजस्थान की मीठे पानी की 3 झीलों को क्लियर करेंगे और तीनों झीलों के बारे में हम एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपका जो आप नहीं कर सकते एग्जाम में आए तो। चाहे आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो या बड़े लेवल की तैयारी आप कर रहे हो। तो आज हम जानेंगे इस क्लास में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को विस्तार से, और राजस्थान की 3 झीलों को इस क्लास में आज हम क्लियर करेंगे। वो कौन कौन सी हैं देखिए, पुष्कर झील, आना सागर झील, फौज सागर झील। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पुष्कर झील, आना सागर झील और फौज सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है ये तीनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं, अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर हैं, अजमेर में ये स्थित हैं। और इनको एक एक कर हम डिटेल से आज जानेंगे इसी क्लास में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और साथ के साथ आप कमेंट भी करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पुष्कर झील के बारे में। देखिए पुष्कर झील के बारे में, तो पुष्कर झील कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील के अन्य नाम क्या हैं, तो पुष्कर झील के अन्य नाम हैं तीर्थराज पुष्कर। इसे तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है, इसे तीर्थ स्थलों का मामा भी कहा जाता है, और इसे 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 52 घाट झील के नाम से किस झील को जाना जाता है। तो आपको बताना है पुष्कर झील को 52 घाट झील के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1, इस झील का निर्माण पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ। और पॉइंट नंबर 2, 1957 ईस्वी में कनाडा सरकार ने इस झील से मिट्टी निकलवाने का कार्य किया। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी सरकार थी जिसने पुष्कर झील से मिट्टी निकलवाने का कार्य किया और कब किया, तो आपको बताना है 1957 ईस्वी में कनाडा सरकार ने पुष्कर झील की मिट्टी को निकलवाने का कार्य किया। पॉइंट नंबर 3, 1911 ईस्वी में महारानी मैरी ने यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग स्नान घाट बनवाया। ठीक है, कि महिलाओं के लिए महारानी मैरी, देखिए आपको मैरी भी किसी किताब में मिलेगा और मैरी डन भी, मैडम मैरी डन भी आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि किसने महिलाओं के लिए स्नान घाट बनवाया, और इसे मैडम मैरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कब बनवाया, तो इसे बनवाया 1911 ईस्वी में, महिलाओं के लिए एक अलग स्नान घाट बनवाया। पॉइंट नंबर 4, इस झील के किनारे पर ब्राह्मण जी का मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे पर इस झील के किनारे पर ब्राह्मण जी का मंदिर स्थित है। पॉइंट नंबर 5, इस झील के घाट से महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। देखिए क्वेश्चन आप दोबारा देखिए कि इस घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। वो कौन सी थी, वो पुष्कर झील थी जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया। पॉइंट नंबर 6,
महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन भी इसी झील पर हुआ था। वेद पुराणों से पता चलता है कि कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन कहां पर हुआ? पुष्कर झील पर ही इनका मिलन हुआ था। पॉइंट नंबर 7, इसी झील के किनारे पर रोज इंडिया गुलाब की खेती की जाती है। ध्यान रखना कि रोज इंडिया गुलाब की खेती कहां पर की जाती है? तो पुष्कर झील के किनारों पर की जाती है। पॉइंट नंबर 8, इस जो ये झील है ये NH89 पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ कि कहां पर ये स्थित है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, इसी झील पर विश्वामित्र की तपस्या को मेनका अप्सरा ने भंग किया था कि वह यही झील थी पुष्कर, और तपस्या कौन कर रहे थे? विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग किया था। कहां पर? पुष्कर झील के किनारे पर। इस घाट को मैरी घाट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैरी, महारानी मैरी ने यहां पर महिलाओं के लिए एक अलग स्नान घाट बनवाया है, इसलिए इसे मैरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, पुष्कर झील पर कुल 52 घाट हैं, जिसमें से एक महिला घाट का निर्माण मैडम मैरी के द्वारा करवाया गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस झील को 52 घाटों के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक घाट महिलाओं का है और वहां पर मैडम मैरी ने महिलाओं के लिए स्नान घाट बनवाया उसे, इसलिए इसे मैडम मैरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 12, इस झील पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान करवाया। अगर पूछा जाए आपसे कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहां पर करवाया, तो आपको बताना है पुष्कर झील पर उन्होंने अपने पिता का पिंडदान करवाया। पॉइंट नंबर 13, पुष्कर झील अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। जो पुष्कर झील है वह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है और यह राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक पवित्र झील है। पॉइंट नंबर 15, भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी से हुआ, इसलिए इसे निर्माता झील भी कहा जाता है। इसलिए इसे निर्माता झील भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 16, पुष्कर झील के किनारे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। कि आपसे पूछा जाए कि पुष्कर झील पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है एक तो, और सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील पर स्थित है, किस झील के किनारे पर स्थित है, तो आपको बताना है पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है और वहां पर सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। तो यहां से इससे ज्यादा एग्जाम के अंदर कुछ नहीं पूछा जाता पुष्कर झील के बारे में। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपके यहां से क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे करा दिए और अब हम नेक्स्ट झील के बारे में जानेंगे। कौन सी झील अपनी नेक्स्ट झील है आना सागर झील। देखिए आना सागर झील के बारे में जानेंगे तो आना सागर झील है वो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। पॉइंट नंबर 2, आना सागर झील का निर्माण पृथ्वी चौहान के आना सागर झील का जो निर्माण
करवाया, वो किसने करवाया? वो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने 1135 ईस्वी व 1137 ईस्वी के मध्य करवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने करवाया। कब करवाया? 1135 ईस्वी व 1137 ईस्वी के मध्य करवाया। पॉइंट नंबर 3, इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो सुभाष उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, आना जी ने इस झील का निर्माण तुर्कों के खून के धब्बे धोने के लिए करवाया। जो अर्णोराज थे, उन्होंने इस झील का निर्माण इसलिए भी करवाया क्योंकि जो तुर्की लोग थे, उनमें आंदोलन हुआ और उनके खून के धब्बे यहाँ पर जगह जगह हो गए, इसलिए इस झील का निर्माण भी करवाया। ठीक है, ये भी एक कारण मिलता है। पॉइंट नंबर 5, खुर्रम या शाहजहां ने इस झील के किनारे 5 बारेदरी बनवाई, जो संगमरमर के पत्थरों पर बनी हुई है। पॉइंट नंबर 6, नूरजहां की माता असमत बेगम ने, जो नूरजहां की माता थी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र आप जानते हो, सेंट। इत्र क्या है? सेंट है। गुलाब से इत्र दौलत बाग में ही बनवाई। कि जो नूरजहां की माता थी असमत बेगम, उन्होंने क्या किया कि गुलाब से ही इत्र दौलत बाग में ही बनवाई। अपनी नेक्स्ट झील है फॉयसागर झील। तो देखिए, फॉयसागर जो झील है वो अजमेर में स्थित है। और पॉइंट नंबर 3, फॉयसागर झील का जो निर्माण है, इसका निर्माण अंग्रेज अभियंता फॉय के निर्देश में बाढ़ राहत परियोजना के तहत हुआ। इसका पानी आना सागर में आता है। ठीक है, कि इसका निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि यहां से देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं बस। सबसे ज्यादा फॉयसागर झील से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक अंग्रेज अभियंता इंजीनियर था जिसका नाम था फॉय, उसने इस झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि बाढ़ राहत के लिए कार्य करवाया, कि पानी जब बाढ़ आए तो नुकसान ना हो। ठीक है, इसलिए एक तो ये आता है, दूसरा ये आता है कि फॉयसागर झील कहाँ पर स्थित है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फॉयसागर झील से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपना अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4, फॉयसागर झील का। इस झील की जो गहराई है अधिकतम 26 फीट है। कि जो इस झील की गहराई है वो कितनी है? वो 26 फीट है। ठीक है, और देखिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इन तीनों झीलों के बारे में। ठीक है, ये चाहे आप
छोटा लेवल का एग्ज़ाम दो या आप बड़ा लेवल का एग्ज़ाम दो, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंडों को